I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई, क्रैम्प पेट्रोल चल रहा है मेरे टीवी पे। और ना आज मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मेरे पास जो सबसे मोटा वाला स्वेटर है वो मैंने निकाल के पहन लिया। नहाने के बाद तो ठंड की कयामत सी आ गई मेरे ऊपर। अभी तक ठंडी नहीं पड़ रही थी तो मुसीबत हो रही थी, लग रही थी कि ठंड नहीं हो रही, ठंड नहीं हो रही है। लेकिन अब तो अच्छे से ठंड होने लगी है। अब मतलब बिस्तर पे जाओ ना तो पैर एकदम हमेशा ठंडा बना रहता है यार। अब मुझे गर्मी जितनी ज़्यादा लगती है उतनी ज़्यादा ठंड भी लगती है। अब क्या हो रहा है ना, उसकी वजह से मुझे इतना आलस आता है कि मैं कोई ना वीडियो बना पा रही हूँ ना कुछ कर पाती, तो मेरा सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। मतलब एक मैं मतलब फ्लो में आती हूँ किसी चीज़ को करते करते, सारी चीज़ें सही चलती, फिर मैं अचानक से मेरा सारी चीज़ें ड्रॉप हो जाती है, इतना मूड ख़राब होता है। लेकिन फिर भी मैं क्या ही करूँ, मुझे ठंड बहुत लग रही थी। अभी भी मेरे हाथ एकदम ठंडे, एकदम बर्फ़ जैसे, और इसलिए मैंने सबसे मोटा मोटा स्वेटर, बड़ा सा स्वेटर निकाल के पहन लिया। ये देखो पैरों में रोशनी दीदी मम्मी के लिए स्लीपर लाई थी, लेकिन मम्मी तो पहन नहीं रही है तो मैंने ही पहन रखी है इसको। तो इस तरीके की हालत हो रखी है। और मेरे घर में फिर से एक नया मेहमान आया है। एक पगलैट आया है मेरे घर में, और मुझे पता भी नहीं था ये आने वाला है। अचानक से ये चला आया, इतना मूड खराब होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना जो बिन बुलाए आ जाते हैं। बिन बुलाए आए मेहमान, बिन बुलाए आए मेहमान, बिन बुलाए आए मेहमान, बिन बुलाए हुए आए मेहमान, बिन बुलाए आए हुए मेहमान को क्या ही इंट्रोड्यूस कराओ। इनको तो इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। देखोगे तो कहोगे ओ ये आया है, लेकिन यही आया है क्या? जो बेटे का एग्जाम खराब कर रहे हो। सो आया है कौन? ये नहीं आया। ये तो भी मेरे जीवन में 11 साल पहले आ गया था, नाली से उठा के लाए थे हम इसको। मतलब मेरे अंदर ये है, हम बच्चों पे परोपकार करते हैं। मतलब कहीं गरीब दीन दुखिया बच्चे होते हैं तो उनको उठा के लाते, अपने घर में पालते पोसते। तो उसी में से एक ये है, इसको नाली से उठा के लाए थे। हाँ, तो ये देखिए एकदम नाली। अच्छा, मेरा बेटा होता कुछ तो मुझसे मैच करता। ये देखिए मैं इतनी गोरी, ये इतना काला। तो ये 11 साल पहले बिन बुलाए आए मेहमान जैसा है। इसको देखो, हनुमान जी बना है। तो और कौन आया है मेरे घर में? तो प्रेजेंटिंग ये युवराज। तो युवराज की हो गई एग्ज़ाम हो गया और छुट्टी हो गई। और इत्तेफाक से जब मैं अभी लखनऊ में गई थी ना फंक्शन में, तो वहाँ पे मेरी चचिया सास की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो अजीत उनको लेके वहाँ पे 1-2 दिन स्टे करना पड़ा था। चाचा जी, दीदी और अजीत भी रुके थे, क्योंकि अजीत को इलाहाबाद के बारे में कुछ चीज़ें पता है और मेरा मायका है, तो थोड़ा सा मतलब कि हो जाता है ना कि एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है, वैसा हो गया था। तो इस वजह से अजीत रुके थे। और फिर जब अजीत रुके तो 1 से 2 दिन हो गया रुकना, इसका एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, तो ये फिर आ गया। अब जो आ ही जाए तो उसको क्या ही करें, बताओ। आपके यहाँ पे भी ऐसा होता होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बिन बुलाए आ जाते, उन्हीं में से ये एक है। और ये इतना लंबा रुकने आया है ना, अभी आप इसको कई दिनों तक मेरे ब्लॉग में देखोगे। कब तक? ये कब तक रुकेगा तू? 1 तारीख तक। ये आप लोग के साथ ही जाऊंगा। ये 1 तारीख तक रुकेगा, क्या ही करूंगी मैं। क्यों भाई, इतना क्यों भाई? हर रोज एक भगोना मैगी। हर रोज एक भगोना मैगी खाता है ये। और मम्मी से कुछ कहना है? मम्मी से क्या कहना, अब तो आप सब बात मिलूंगा। पढ़ाई लिखाई ताके पे चली गई इसकी। हर बार इसका ये रहता है, हर बार ये वो क्या पढ़ने वाला, क्रिसमस पढ़ने वाला, उससे पहले ये चला आता है मूछदारी लेके अपनी। तो अभी हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। कुछ दिक्कत नहीं पढ़ाई से, कुछ दिक्कत नहीं पढ़ाई तो कुछ होना हो तो अलग बात है। हाँ। मेरे को हॉकी मतलब तो मेरा हॉकी बस थोड़ा छूट रहा है, बस कल हो रहा है, बाकी सब एकदम मस्त, सब मस्त।
मतलब 2-4 नंबर आ नहीं रहते, वो आ जाते हैं इसके। तो फिलहाल मैंने इसको कहा था कि मतलब जैसे छुट्टी हो जाएगी तेरे स्कूल की तो चले आना। और मतलब कि मतलब ये तो था कि इसको आना था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही मतलब अच्छा इसलिए लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होने पड़ा, ये आराम से आ गया है। इसकी किस्मत इसकी किस्मत ही आ गई। इसको सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे घर में ही आता है, तब ऐसा कुछ होता नहीं। इसके मामा ने इसको बुलाया था, इतनी अच्छी ग्रैंड पार्टी थी, लेकिन उसको छोड़ छाड़ के मेरे लिए चलाया है, सिग्नल तोड़ तार के। तो अभी तो ये लोग अपना देखिए, इसका तो एग्जाम चल रहा है अभी, तो अभी हम लोग कुछ ऐसा 1-2 दिन तक कोई वैसा फन नहीं करने वाले हैं। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होगा वैसे हाँ, जो जैसे इसका एग्जाम खत्म हो जाएगा, रिद्धि का भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे गांव में हमारे रायबरेली गांव में जो 1-2 जगह है वहाँ घुमाने की इनको कोशिश की। मिस्टर सैंडविच है क्या? गेमिंग गैलेक्सी कभी नहीं जाएंगे। और मिस्टर सैंडविच गेमिंग गैलेक्सी जो है वो बहुत महंगा है। वो अभी तो मैंने इसको हर चीज, ये मुझसे कहता 80,000 के जूता, 80,000। मैंने कहा जिस दिन मैं यूट्यूब से पहली कमाई उठाऊंगी ना, तुम लोगों के ऊपर नहीं छावा है। मैं अपने हॉकी के लिए बूस्ट लूंगा बुआ से, अपने क्रिसमस पे पैसा मैं खर्चा कराऊंगा। तो चलते हैं फिलहाल। अभी मैं इन लोगों की बकैती में लगी थी और सारा काम हो गया उधर का। अभी मम्मी गई है मेरी चाची सास को देखने, क्योंकि मैंने उनको बताया ना कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि जल्दी तबीयत ख़राब होती नहीं उनकी, लेकिन इतनी ज़्यादा हो गई तो बहुत दुख हो रहा था हम लोगों को। बेचारी किस उससे गई थी और पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, तो वो होगा। और ये देखिए मेरे पास ढेर सारी मूलियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि चलते मूली का अचार बनाने जा रहे हैं हम। तो इतनी सारी मूलियाँ हैं, घर पे कोई मूली खा नहीं रहा है क्योंकि सबको खांसी हो रखी है, तो मूली कोई खा नहीं रहा है। तो हम जा रहे हैं अचार बनाने। मुझे मूली, सिंघाड़े, ये सारी चीज़ों का अचार अच्छा लगता है। तो चलते फटाफट छील छाल के बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि आगे हम लोग दिन भर में क्या बकैती और क्या मस्ती करने वाले हैं। और फटाफट मूली को काट के धूप में डाल देते हैं, जिससे कि अच्छी खासी धूप निकली है तो मेरी मूली को अच्छी खासी धूप मिल जाए। तो फटाफट काटते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फैमिली, इधर मैं जुट गई हूँ अपने काम में। फटाफट मैंने ढेर सारी मूली इकट्ठा कर रखी थी, 1-2 बार की हो चुकी थी। तो आज मैंने थोड़ा और मूली लेके फिर मैंने सोचा चलो फिर अभी कोई अचार नहीं है घर में, आम का ही अचार है, तो फटाक से कुछ थोड़ा मूली का भी अचार बना लेते हैं। अच्छा, मूली का अचार मैंने बनाना सीखा था अपनी ताई जी से। वो जब भी ठंड होती थी ना तो वो मूली का अचार ज़रूर बनाती थी। तो मूली इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो मूली का अचार बना लेते हैं। तो इधर मैं यूवी और वंश के साथ ढेर सारी मजाक मस्ती करते करते, ये देखिए इसके साथ ना मेरा ऐसा ही बॉन्ड है। मतलब कि लगता नहीं कि हम लोग बुआ और भतीजे तो इधर मैं उसके साथ मजाक कर रही थी, मैंने सच में इसको चाकू ऐसे भोंक दिया तो उसने कहा खून निकल गया। तो यहाँ पे वंश वही देखने आया है। तो चलते मजाक मस्ती के आगे, फिर और भी कुछ करते हैं। और मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तहरी, क्योंकि यूवी को बहुत पसंद है तहरी। तो मैंने कहा चलो आज से शुरू करते हैं यूवी की कुछ चीज़ें बनाने। तो जब वो आया था ना, तो मैंने जब उसे फर्स्ट डे पूछा था तभी उसने कहा था कि बुआ तहरी बनाओ। तो उस दिन तो मैं नहीं बना पाई थी, तो मैं इसलिए आज बनाई हूँ। तो इधर रिद्धि किसी प्रॉब्लम को लेके आई है, तो मैं उसी को मनाने और हंसाने की कोशिश कर रही थी। और मैं अब जुट जाती हूँ अपने फटाफट कामों में और फटाफट बनाते हैं तहरी और देखते हैं कि यूवी को कैसी लगती है।
आ गया है किचन में और कुछ रोटियां बना रहा है, क्योंकि आज मैंने कंडीशन रखी थी कि सब मैं जब रोटी बना रही थी मम्मी के लिए तो ये लोग ने कहा मुझे भी बनानी है, तो मैंने एक कंडीशन रख दी थी कि जो रोटी बनाएगा वो अपनी रोटी खुद खाएगा। तो आज ये तहरी के साथ ये रोटी कैसे खाने वाला है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसने, वंश ने, रिद्धि ने, तीनों ने मिलके एक एक रोटी बनाई है। और ये देखिए तीनों लाइन में खड़े हैं और रिद्धि ने तो कहा कि मैं 2 रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसको रात में रोटी खानी होती है। रिद्धि ज़्यादा चावल नहीं खाती है, तो इस वजह से ये देखिए इधर इन लोगों की अपनी मस्ती कुछ ना कुछ चला करती है। और इधर बस हम और खाने जा रहे हैं, वरना सब कोई खा लिए। और इसको देखिए किस तरीके से पड़ा। गरीब दास, हाय गरीब दास, कैसे लगी तहरी? मस्त का और खा लो। तो निकाल ला। अरे एक कटोरे बंद। तो ये कह रहा कुछ, चलो मेरा तो मन कर रहा है एक बार और खा लो, तो इसके लिए भी जाते लेके आते हैं। अभी हम और अजीत खाना है, लेकिन वो अभी रिद्धि को सुला रहे हैं। तो रिद्धि सो रही है और मैं दिखाने चाह रही हूँ कि पापा के फ्रेंड ने कितना बढ़िया, ये देखो 56 भोग की मिठाई ला के दिया है पापा के फ्रेंड ने। और ये ना आगरा से उन्होंने ला के दिया था, और इसमें कई तरीके की मिठाइयाँ, कई तरीके की नमकीन, 56 भोग में जो होता है ना वो सब था। ये देख रहे हो इतनी तरह। और ये सब खाली हो गए ना, ये सब ये लोग मम्मी पापा वंश लोग ने मिलके खा लिया है। इतनी सारी मतलब की थी और बहुत सारी चीज़ें। और इसमें मेरा फेवरेट भी है घेवर, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी है, तो पापा मम्मी से मैंने कह दिया था ये कोई नहीं खाएगा, ये मैं ही खाऊंगी। तो ये घेवर तो मैं अभी रात में देख लूँगी क्योंकि अगले दिन का कोई ठिकाना नहीं। सबको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था कि सब कोई बड़ा दांत लगा के बैठे हुए थे। तो मोतीचूर का लड्डू, हाँ है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग भी देखेंगे। मम्मी पापा ने तो खूब देखा है, मतलब जितने इसमें खंड खाली हुए ना सब मम्मी पापा ने ही मोस्टली खाया है। तो हम भी खाएंगे पिएंगे और चलते हैं। फिर इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं महाराज के साथ। तो महाराज आए हैं मेरे घर, अभी इनको ऊपर डालेंगे हम लोग। यहाँ पे हम और मेरे प्यारे पतिदेव सोने वाले हैं और बच्चे ऊपर सोएंगे, तो सब कोई इसी रूम में एडजस्ट हो जाएंगे, जिससे कि इधर उधर नहीं होते। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय गुड नाइट। बाय।